और नाले की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो नाला जो है गंदे पानी, कीचड़ और तमाम चीजों से उबल रहा है। रेलवे से है यहाँ वीडियो मत बनाना, क्योंकि हमारी कमजोरी दिख जाएगी। बदलाव नहीं होगी तो जनता किस तरफ जाएगी। ये छपरा को कचरा मतलब की बना दिया गया। और जब से मतलब की नगर निगम हुआ तब से तो ये नरक निगम में हो गया। नमस्ते, बिहार चुनाव यात्रा चल रहा है और मेरी मौजूदगी अभी छपरा में है। छपरा में मैं मौजूद हूँ, तमाम चुनावी नब्ज है उसे टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, जमीन पर क्या चल रहा है। तमाम प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। चुनाव इन्हीं के मुद्दों पे लड़ा जाएगा, चुनाव इन्हीं के पैसे पे लड़ा जाएगा, लेकिन उनसे जुड़े तमाम समस्याओं पे बात कभी नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ा कारण है कि बिहार को अन्य प्रदेशों में लोग पिछड़ा राज्य के दृष्टिकोण से देखते हैं। उसका कारण है यहाँ के सिस्टम में बैठे हुए लोग, यहाँ के लोगों में समस्या नहीं है। ये जो लोग हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी वोट से सरकार बनाते हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन और रेलवे मंडल की अगर आप बात करेंगे तो मैं जंक्शन के जस्ट बाहर हूँ और नाले की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो नाला जो है गंदे पानी, कीचड़ और तमाम चीजों से उबल रहा है। यहाँ खड़ा होना शायद आपके लिए संभव न हो, लेकिन इसके बगल में दोनों तरफ दुकानें हैं, दोनों तरफ लोग खड़े हैं, चाय पानी कर रहे हैं। ये गंदगी अगर आपके जहन में आएगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो नेता मंत्री है वो यहाँ नहीं कुछ खाते, वो 5 स्टार में जाते हैं खाने के लिए। लेकिन जब कोई छोटा व्यक्ति दूसरे प्रदेश से आता है तो उसे भगाने के लिए तमाम उपाय किए जाते। कहते हैं भैया हम रेलवे से हैं, यहाँ वीडियो मत बनाना, क्योंकि हमारी कमजोरी दिख जाएगी और जब हमारी कमजोरी दिखेगी तो हम रेले जाएंगे। ये सब तमाम समस्या है कि वो दिल्ली से कोई चला आ रहा है, पत्रकार कोई लखनऊ चला आ रहा है, प्रदेश के किसी कोने से आ रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इनसे बात करने आ रहा है, तो उसे ये कहा जा रहा है कि हमारे स्टेशन का शॉट मत लेना भैया, नहीं तो ये कचरा दिख जाएगा और अधिकारी हमें रेलेंगे। और अधिकारी इस बात पे रेलेंगे क्योंकि हम निकम्मे हैं, हम काम नहीं करते हैं और हम बैठे रहते हैं। सिर्फ मीडिया कर्मियों को ये कहते हैं कि इसका वीडियो मत बनाना, नहीं तो तुम्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, क्योंकि इन्हें एक्चुअल में काम नहीं करना है। ये सिर्फ बैठे होते हैं। ये जो गंदगी है, ये गंदगी इन्हीं अधिकारियों की देन है, इन्हीं लोगों की देन है कि स्टेशन के बाहर हो, अंदर हो, हजारों किलो कचरा एक एक जगह जमा होगा, गंदगी होगी। भैया मैं क्या कह, सही कह रहा हूँ? सही बात है एकदम। नाला ही हमको लगता है 20 साल से साफ नहीं होगा। 20 साल से? हाँ 20 साल से। इसके पीछे छोटा नाला नीचे। अरे कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। अरे हम पैसा नहीं हम दिए आपको। पैसा का की बात है? पैसा जो सच बोलने में पैसा क्या है? अच्छा, हमसे पैसा नहीं लिए है ना, पैसा तो ये 20 साल से नाला की सफाई सफाई नहीं होता है। अच्छा, यहाँ से तक पूरा भरा हुआ है एकदम। अच्छा, इधर जंगल लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक एकदम। इससे आप लोगों को कभी 5 स्टार वाली फीलिंग आती है कि नहीं? कोई 4 स्टार के कोई नहीं आता, कोई नहीं आता एकदम नहीं। कभी रेलवे और तमाम लोग जो ये सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा अधिकारी आता है तो उधर झांक के चला जाता है। इधर आता नहीं है, ना देखता है कि गंदगी है क्या है, पूरा भरा हुआ है। देख रहे हैं इधर अच्छा भरा हुआ है चारों। ये 20 साल से है? 20 साल से। ये तस्वीर कभी बदलती हुई दिखाई दे रही है? कहाँ बदलने तो आ रहा है, बदलते जब सरकार बदलेगा तभी कुछ बदल सकता है। पूरा केंद्र में दोनों ही सरकार है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। यही तो है विकास, देख रहा है डबल इंजन का विकास। पत्रकारों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि आपके प्रदेश में बाहर से लोग आते हैं, किसी चीज की किसी अनियमितता के बारे में वीडियो बनाते हैं, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो अधिकारी उनको रोकने का जो प्रयास करते हैं उस पर आप लोग क्या कह रहे हैं? ये तो अधिकारी का बात है। वो लोग तो सोचता है कि जितना मतलब हम छुपा सके छुपा ले और पैसा भजा ले। एक बार हमने पेपर में पढ़ा था कि स्टेशन के लिए 465 करोड़ रुपया आया था, जो पेपर में हम पढ़े थे न्यूज में। इसका विकास हम उसी तरह का उसी तरह आज तक देख रहा है। आज अगर 62 करोड़ रुपया लगता है तो ये नया जंक्शन एकदम तैयार करता है, पूरा डबल बिल्डिंग। कहानी वही है, 62 करोड़ बहुत पैसा होता है। 462 करोड़ का बजट है। कहानी मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो यही कहूंगा कि चोर चोर मौसेरे भाई। ये अधिकारी और सत्ता दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये कहते हैं भैया यहाँ वीडियो मत बनाना, ये कचरा मत दिखाना। दिखाना क्या, 5 स्टार में बैठे हुए मंत्री जी का एसी, जिससे आप आगे भी जाएंगे और आपको पैसा भी मिलेगा। और लोग आपसे पूछेंगे भैया चाय भी पी लीजिए, खैनी भी खा लीजिए, पुड़िया भी खा लीजिए, लेकिन शायद इनको पैसा नहीं दिए हम, इसलिए इन्हीं का बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कब से हैं भैया, यहीं के हैं? नहीं, आगे यहाँ लोकल कौन है? आप लोग हैं?
आप ही बस यहाँ के लोकल हैं भैया? आप भी हैं? हाँ बोलिए। भैया ये कितने सालों से आप ये देख रहे हैं? ये साफ होता है फिर लग जाता है, बारिश आएगा तो लगेगा ही। कुछ परमानेंट इलाज नहीं है इसका? नहीं, इसका परमानेंट इलाज नहीं है अभी। कभी हो पाएगा परमानेंट इलाज? काहे नहीं होगा? बीजेपी का सरकार होगा तो क्यों नहीं होगा? अच्छा, बीजेपी का सरकार होगा तो होगा, आराम से होगा। अभी बीजेपी का ही है। हाँ। तो बीजेपी तो काफी दिन से सत्ता में है। वही तो कचरा किया है बीजेपी, ही तो मतलब कचरा किया है। जब जब बीजेपी आती है छपरा को कचरा करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। कांग्रेस नहीं ना है भैया, ये बीजेपी है। बीजेपी सब बीजेपी है। कांग्रेस के राज में कितना जनता खुशहाल थी, ये किसी से छुपी हुई है क्या? ये किसी से छुपा हुआ है। 400 रुपया का सिलेंडर, 400 रुपया का जब सिलेंडर था तो यही बीजेपी के लोग जो है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी सड़क पर बैठ जाती थी सिलेंडर लेकर। नहीं देखिए, सुनिए, ये सब तो आप चुनावी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा नेता टाइप के लग रहे हैं। बात ये समझिए, मुद्दे की बात। तो मुद्दे की ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है रहेगी तो सफाई होगा, लेकिन भैया सुन लीजिए, मुझे भी दिख रहा है बीजेपी बहुत दिनों से है, और जहां आप खड़े हैं शायद इसमें कूदे तो मर जाएंगे डूब के इस नाले में। सही बात है। और इतना कचरा है। पहली बात, आप थोड़ा राजनीतिकरण में चले गए। ये बताइए कि अभी इस समय जो वर्तमान चुनाव हो रहा है, वो चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए? अधिकारी, मंत्री और सबको छोड़ करके आम जनता को जो ये रोड पे खड़ी है, इनको क्या मिलेगा इस चुनाव से? देखिए, इस चुनाव से जनता को तभी मिलेगा जब आप बदलाव की तरफ लगे जाइएगा। बदलाव जाएंगे तो ये साफ सफाई, गली नाले की मतलब की समस्या का हल होगा, स्वास्थ्य में मतलब की सुधार होगा, स्कूल पर मतलब की सुधार होगा। और बीजेपी रहेगी तो ये संभव नहीं है। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करेगा और जनता को मतलब कि मूर्ख बनाएगा और अपना सत्ता मतलब कि सीधा करता है। काफी लंबे समय से आप लोगों ने बिहार को बहुत करीब से देखा है, तमाम चुनाव होते हैं वो भी देखा है, तमाम प्रत्याशी आते हैं, लेकिन इस बार जो प्रत्याशी हैं उन पे लेकर के भी कई सारे सवाल हैं। काफी लंबे समय से बीजेपी यहाँ सत्ता में है, इस बार खेसारी लाल यादव को उतारा गया है, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? देखिए, बदलाव नहीं होगी तो जनता किस तरफ जाएगी? कब तक उनके आतंक के साए में लोग मतलब कि और झूठ और पाखंड के लिए लोग मतलब कि जीते रहेंगे? तो जनता को अगर सच में अगर विकास चाहिए तो उनको जनता को मतलब बदलाव की तरफ जाना ही पड़ेगा। बदलाव की तरफ। नहीं, बीजेपी बहुत से काम करवा रही है अभी, ठीक है, और बीजेपी ही रहेगा तो हर चीज 5 साल के अंदर में पूरा स्वस्थ भारत हो जाएगा। कहीं कुछ 15 साल हो गया, कहाँ स्वस्थ भारत? नमामि गंगे के नाम पर और बुडको के नाम पर शहर को लूट लिया गया। ये छपरा को कचरा मतलब की बना दिया गया। और जब से मतलब कि नगर निगम हुआ तब से तो ये नरक निगम में हो गया। अच्छा, जी हाँ, नगर निगम नहीं, नरक निगम हो गया, नरक निगम छपरा। हाँ, तो ये हमारे बिहार के लिए बीजेपी अभिशाप बनता जा रहा है। अभी पूछिए कि जहाँ ये खड़े हैं यहाँ कितना गड्ढा था कि गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रहा था, जो आज चिकन पे खड़े हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि नरक निगम, उससे बेहतर क्या हो सकता है? हम लोग ये भाई साहब की बात इनके घर में नहीं चलती है। ये बात इनके घर के लोग नहीं जानते हैं। खाएंगे उसके उल्टा गुण गाएंगे। जितना स्वतंत्र है आज मतलब बचिया खिलाकर टटका का दाम लेते हैं, आप अखान करते हैं बड़का बड़का। आप लोग पर्सनल मुद्दों पे गलती नहीं, आप लोग पर्सनल मुद्दों पे सुनिए ना, देखिए कहने का मतलब है जितना विकास काम हुआ है मोदी जी का राज में किसी को नहीं, जितना विकास हुआ है बीजेपी के राज में उतना कभी भी जो गड्ढे में चल रहे थे आज जितना स्वतंत्र जितना लोग जो दिन नहीं देखा होगा उसको याद नहीं होगा। जो गुंडा राज चला गया, एक मिनट आपने गुंडा राज की बात कर दी। अभी मोकामा में गोली चला है, आप बताइए कैसे कह रहे हैं गुंडा राज? अभी तो दरोगा को मारा गया सिवान में। अरे अभी तो आप यहाँ भैया पूरे बिहार की तो बात होगी, पूरे बिहार की
बात होगी। पटना गांधी मैदान में कुछ दिन पहले व्यापारी को गोली मारा गया। बात तो सुनो पहले। कहने का मतलब है आपको बदनाम करने के लिए हम कुछ कर देते हैं तो बदनाम आप ही में होगा, सरकार आपका है तो बदनाम करने के लिए कुछ भी हो सकता है। अच्छा हाँ, तो जो बदनाम करने के लिए गोली चलाई जाएगी उसे गुंडई में नहीं गिना जाएगा। है ना? जो बदनाम करने के लिए वो गुंडई में नहीं गिना जाएगा। और जो मर रहा है वो गुंडे ही मर रहा है। अच्छा। बढ़िया आदमी नहीं मर रहा है। हाँ, बढ़िया छवि का आदमी तो मतलब नहीं है। वो तो कमाता है, खाता है, अपने फेरा में रहता है। ये जो भी मरता है अपराधी प्रवृत्ति का ही आदमी मरता है। अच्छा। हाँ, चलिए, अपराधी ऐसा कहा जाता है, ये कह रहे हैं कि अपराधी ही मर रहे हैं, जो अच्छे व्यक्ति उनको गोली नहीं मारा जा रहा। देखिए देखिए सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए है, बीच में मत बोलिए। सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए है। ठीक है, हम खराब हो गया। आप अगर बीजेपी का पट्टा अगर आपने बांध लिया और बीजेपी में आपने अगर चला गया, अब जब जाइएगा गांव में और मतलब कि गलियों में तो लोग बोलता है यार ये गुंडा है। नहीं, गुंडा नहीं, बीजेपी का नेता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो जितना बड़ा गुंडा है वो अगर बीजेपी में अगर शामिल हो जाता है तो वो समझे कि वो संत हो जाते हैं। वो लोग रविदास को और तुलसी जी को वो लोग पीछे छोड़ने का काम करते हैं। अभी हेमंता बिश्व शर्मा महाराष्ट्र का, नहीं, बाहर बिहार के अभी जो उप मुख्यमंत्री जो अभी सत्ता पर है सम्राट चौधरी, उनकी पृष्ठभूमि आप देख लीजिए। 7 मर्डर उन्होंने करने का काम किया है। एक मिनट, अब आप रुक जाइए। 7 मर्डर में अभियुक्त हैं, आरोपी नहीं है। एक भी बताइए कि केस में अगर सम्राट चौधरी दोषी पाए गए हों। अभियुक्त हैं भैया, अभियुक्त मतलब हाँ, ठीक समझते है, हैं। कोई भी हमारा भी नाम हम भी हो सकते हैं। उससे मतलब है दोषी पाए जाएंगे और दोषी पाए जाएंगे, आरोप और अगर साबित होगा तब हम। गुरु देखो, आरोप और अभियुक्त में अंतर होता है। आरोप मतलब होता है हमने इल्जाम लगा दिया, अभियुक्त मतलब कोर्ट ने मान लिया कि आप हैं। कोर्ट जब साबित कर देगा, दोषी कर देगा, तब अपराधी माना जाएगा। किसी पार्टी से हैं? नहीं, किसी पार्टी से नहीं, आम पब्लिक है। आम पब्लिक है। हाँ। आपको ये सही है, ये जो आपके पीछे चल रहा है? ये जो पीछे ये जो अभी यहाँ गड्ढा था, ये पूछे कौन बनवाया है? बीजेपी, सीएन गुप्ता ही बनवाए हैं। ये भाई साहब जो है हम यहाँ खड़े हैं, आज इसका देन है कि बीजेपी का ही देन है। मतलब आपके नजर में विकास हो रहा है? बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास। जितना विकास हो रहा है उतना 7 जन्म अगर कोई लेगा, अभी तक पूरा विश्व मोदी जी को पूछता है।